हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुराने ज़माने में जो दाई माँ होती थी वो कैसे बताती थी महिला को देख के, कि कैसे बताती थी कि पेट में लड़का है या लड़की है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ही एक औरत को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो सबसे पहले तो वो खुशी की से फूली नहीं समाती, और इसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि उसके बेटा होगा या बेटी होगी। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी थी, इसलिए मैं ये चीज़ को पता है मुझे कि हर महिला के मन में ये चीज़ आती ही आती है। गर्भवती होने के बाद शायद हर किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि बेटा होगा या बेटी होगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद महसूस की है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जिसको या फिर जिसको पहला बच्चा होता है तो ये तो सोचता ही है इंसान। हालांकि इस चीज़ से मतलब नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगी। हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा जो हो स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी मन में आता ही है ये ख्याल। प्रेग्नेंट होने के बाद हर महिला सबसे पहले यही चाहती है कि उसका बच्चा जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। माँ को हो ना हो, लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में ज़रूर ये सवाल आता है कि लड़का होगा या लड़की। क्योंकि हम मेरे घर में भी ये चीज़, मेरे घर वाले भी ये सोचते थे कि पता नहीं लड़का होगा या लड़की होगी। जो भी होगा देखा जाएगा, वो तो वैसे 9 महीने बाद ही पता चलता है। लेकिन अब क्या होता है कि भारत में जन्म से पहले बच्चे के लिंग के बारे में बताना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ तरीके और ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की। पुराने ज़माने में जब दाई माँ डिलीवरी करवाती थी तब वो इन्हीं तरीक़ों से बताती थी कि लड़का होगा या लड़की होगी। गर्भवती महिला जो होती है उनको शुरुआती में ही कुछ बदलाव होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे का लिंग बताने के दाई माँ भी औरतों की स्किन को ही देख के बताती हैं। मतलब अगर स्किन जो है वो ड्राई हो रही है तो माना जाता है कि बेटा है, और स्किन ऑयली हो रही है तो ये बेटी होने का संकेत देता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में अगर स्किन पर एक्ने हो जाए तो इसे भी बेटी होने का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि बेटी होने पर स्किन पर तेल ज़्यादा बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब पेट में लड़का हो तो माँ का चेहरा जो होता है चमकने लगता है। गर्भावस्था में चेहरे पर चमक आने को प्रेगनेंसी ग्लो कहते हैं। पुराने ज़माने में दाई माँ प्रेग्नेंट महिला के चेहरे की चमक देखकर ही बताती थी कि उनको बेटा होगा या बेटी होगी। ये बहुत ज़्यादा चर्चित होते थे ये लक्षण, और अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं। बेबी के जेंडर के बारे में पता करने का सबसे कॉमन टेस्ट बालों का टेक्सचर भी होता है। कहा जाता है कि अगर माँ के बाल प्रेगनेंसी में घने हो जाएं तो इसका मतलब है कि लड़का होगा। वहीं अगर बाल पतले हो जाएं और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगें तो समझ ले कि बेटी होने वाली है। प्रेग्नेंट महिला की प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने का मतलब भी लड़की होने का ही संकेत होता है, लेकिन अगर सिर्फ पेट का आकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बेटा होगा। देखिए मेरा जो चैनल है किसी भी जेंडर प्रोटेक्शन का कोई बढ़ावा नहीं देता है, ना ही इन चीज़ों को मैं भेदभाव करती हूँ। कभी भी मेरे लिए दोनों बच्चे समान हैं। ये सिर्फ महिला की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम कुछ ऐसे अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो कोई भी गलत मकसद से मत देखिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर प्रेगनेंसी में आपके पैर जो होते हैं बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तो इससे आप समझ सकती हैं कि बेटा होने वाला है। कहीं पैरों का तापमान में भी कोई बदलाव ना आने का मतलब हो सकता है कि बेटी होगी। पैरों के साइज़ में बदलाव आने का संबंध भी बेबी के जेंडर से बताया जाता है। अगर पैर का आकार लगभग 2 गुना हो जाए तो इसे बेटा होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर इससे कोई बदलाव ना आए तो कहते हैं कि बेटी होगी। तो ये कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो सही भी निकल जाते हैं। अब यहीं पे कहा जाता है कि जिन महिलाओं को थोड़ी देर के लिए सिर दर्द हो जाए यह बेटा होने का संकेत देता है। जैसे दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर सिर में दर्द हो रहा है तो कहा जाता है ये बेटा होने का संकेत होता है।
प्रेग्नेंट महिला की स्लीपिंग पोजीशन से भी बेबी का जेंडर पता चल सकता है। यदि प्रेग्नेंट महिला दाईं करवट ज़्यादा लेटती है तो बेटा होगा, और अगर बाईं करवट ज़्यादा लेटती है तो बेटी होगी। ऐसा कहा जाता है। पुराने ज़माने में जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं थीं, जो कि बताती थी, महिलाओं को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर बताती थी कि हाँ, इनको लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए, प्रेगनेंसी में इस तरह के बदलावों और लक्षणों के आधार पर पेट में पल रहे शिशु का लिंग पता लगाने को विज्ञान अपनी सहमति नहीं देता है, क्योंकि इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, तो विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता है और ना ही इन चीज़ों का अपनी सहमति देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो इन संकेतों से जाना जाए पेट में लड़का है या लड़की है, ये सब सुनी सुनाई बातें होती हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो इस चीज़ को कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही बैठ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भी सही बैठती हैं, जो हार्मोन्स बदलाव के ऊपर होती है, ठीक है। अब मैंने ये पुराने ज़माने में जो दाई माँ होती हैं, जो बताती हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो मैंने आप लोग के साथ सब शेयर करे हैं। जो मेरे मन में चलता था कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, वो भी मैंने सब आपको बताया कि मैं भी खुद ये चीज़ सोचती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इनके रीज़न क्या क्या होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, तभी तो वैज्ञानिक इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक का कहना है, उनका वो अपनी सहमति नहीं देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ रीज़न होते हैं। अब मैं उनके हिसाब से भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि इनके क्या रीज़न होते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो पैरों में ठंडा रहना, आप ठीक है, पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं या फिर रूखे हो रहे हैं, ये सिर्फ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है जब हार्मोन्स होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, तो ये चीज़ होती है हर महिला के साथ, ठीक है। वहीं कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे सर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो ऐसे में ये हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी नहीं होती है, ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है उनके हिसाब से। तो ये कहा जाता है कि अगर सिर में बहुत ज़्यादा दर्द बना है, हल्का फुल्का है तो एक बार को इंसान इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर पूरी प्रेगनेंसी में दर्द बना हुआ है आपके सर में, तो ऐसे में इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। बाकी आप चाहे इन चीज़ों पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो कि ये लड़का होने का लक्षण होता है या लड़की होने का, ठीक है, आपको विश्वास करना है, करिए, लेकिन आपको डॉक्टर के हिसाब से भी चलना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इसके अलावा देखिए, अगर जो सोने का होता है कि हम लेफ़्ट करवट से सो रहे हैं या राइट करवट से सो रहे हैं, देखिए ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरफ हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, किस तरफ हमको ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, मतलब हमें आराम मिलता है उस तरफ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं दोनों करवट से सोती थी, लेकिन सीधे नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है पेट के बल हमें नहीं सोना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, जैसे हम सीधे सोते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कमर की दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो हमें हमेशा करवट लेकर ही सोना चाहिए। तो मैं करवट लेकर ही सोती हूँ, लेकिन मुझे दोनों करवट लेना बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे ये नहीं था कि मैं इसी करवट से लेटती हूँ। अब डॉक्टर के हिसाब से कहा जाए तो डॉक्टर कहते हैं लेफ़्ट पोजीशन में अगर लेट रहे हैं आप, तो ये बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उससे बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, बच्चे को अच्छे से उसका विकास होता है, ठीक है, रक्त दाब अच्छे से चलता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है लेफ़्ट करवट से सोना। तो आप बीच बीच में राइट करवट भी ले सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है डॉक्टर का कहना। तो बाकी देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि ये कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, रीज़न की वजह से भी हो जाता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी हमारे बॉडी में बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, मतलब अब हार्मोन्स जो होते हैं अप डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इनसे आप 100% तो आप भरोसा मत करिए, ठीक है, सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो, तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय एंड टेक केयर।